पावर बार ट्राई इज नॉट Delhi on to अच्छा बोलो कौन है ये, किनका फोटो है इसमें बताओ तो। नदी सब ऊपर भी तो गया। हाँ यार वहाँ ऊपर। चलो चलते हैं, हम लोग भी बदलते हैं। ये कौन है बोलो, सुभाष चंद्र बोस है। चलो छत पे चलो, छत पे चलो। विक्टोरिया महल के छत पे चलो भाई। है पर जाने की परमिशन ना है। उधर जाने का परमिशन न लिखा, नो एंट्री। देखो सुभाष चंद्र बोस का फ्लैग है। ये लोग ऊपर गिरे आया। क्या बात है भाई। देखो बंदूक, इसको कोई कर सकता है? प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, 1865 में बना था। देखो पहले ऐसा बंदूक चलता था। हाँ इसको कोई निकाल सकता है? नहीं बेटा, कहाँ निकालेगा इसको, ये तो म्यूजियम में खराब पड़ा है। ये क्या है देखो भाई, ये तो राजा का ड्रेस लग रहा है। तात्या टोपे को अचकन के साथ उनके सिर के किए चला गया। अरे बेटा जाओ। ये मखमल का कपड़ा, तात्या टोपे का है ये कपड़ा। क्या जी का देखो, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे 1814 से 18 अप्रैल को अहम भूमिका। रेशम का और मखमल का कपड़ा है। चलो बेटा। तो वे क्या है? कौन? वे वो बना था उसका रेशम है। देखते ना बेटा। वो पेंटिंग बना है बेटा। सब पैर से बनता है क्या ये सब पेंटिंग बना? ये क्या है भाई साहब? रूफ नहीं, ये सिर्फ मैप किया गया था इसका डिजाइन करने के लिए। मैप होता है ना वो, देखता नहीं है वो वाला। देखो इसी का आती है। देखो ये पेंटिंग देखो दोस्तों, हाथ से बना प्रिंस ऑफ वेल्स, जयपुर नगर में पड़ी हुई। क्या तो आर्टिस्ट बनाया बेटा।
यहाँ सब पेंटिंग है। सब ये देखते हैं पेंटिंग, ये तो बहुत अच्छा पेंटिंग है। इतना अच्छा हाथ से पेंटिंग बना दिया देखो पहले पानी कैसे रखता था, है। चमड़ी के थैला में रखता था पानी। चमड़ी के चलो थैला में पानी रखता था। हाँ वहाँ नहीं देख रही पानी डाल रहा है सबके। चलो बेटा फिर भी लग जाएगा। ये शिप देखो, देखो पानी में चलने वाला जहाज था, बड़ा जहाज। मर्सरीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो इसी कोर्ट से आया था अपने देश में अंग्रेज। आदि कम हियर चलो बेटा चलो। वही ताजमहल का फोटो 64 करने में शायद सही है। चलो बेटा फॉरेनर फॉरेनर विदेशी विदेशी। देखो सुभाष चंद्र बोस का फोटो। अरे बेटा गिर जाएगा। छब्बीस जनवरी को 1930 को मनाना था, सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन 23 जनवरी को उनके जन्मदिन के दिन ही राजद्रोह और गैर कानूनी सभा जुटाने और भड़काऊ भाषण द्वारा आम जनता को उत्तेजित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1 साल के लिए अलीपुर जेल भेज दिया गया। देखो सुभाष चंद्र इन द कोर्ट ऑफ स्पेशल मैजिस्ट्रेट ऑफ अलीगढ़ अलीपुर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ 24 पैराग्राफ्स
present Mr. K.L. Mukherjee, Deputy Magistrate of the First Class Power at a point in the District of 24 Paragon's judgment, impure of versus Subhash Chandra Bose, Kiran Shankar Roy, Dr. J.M. Das Gupta, पुरुषोत्तम रॉय, धीरेंद्र मुखर्जी, सत्यभूषण गुप्ता, प्रेम सिंह प्रेम, बलवंत सिंह, अरविंद मुखर्जी, देवेंद्र नाथ बोस, सुशील कुमार बनर्जी, विनोद्यानाथ राय चौधरी, Section 124 IPC and 120B and 124 IPC. The 12 accused named above have been charged with the offence of sedition and conspiracy to commit sedition by ordering and taking active part in and having agreed to organize, lead, the take active part in process on the 11th August 1929 in the street of Bhawanipur in Calcutta to celebrate the political suffrage a day with the intention of exciting dissatisfaction and feeling of hurt and hostility British India. क्रांतिकारियों विशेष रूप से भगत सिंह के विषय में नेताजी के क्या विचार थे? नेताजी क्रांतिकारियों के प्रबल समर्थक थे। भगत सिंह पर उनके विचार अमृतसर में दिए उनके इस भाषण से स्पष्ट होते हैं कि उन्होंने 1931 को केंद्रीय सिख लीग सत्र में दिया था। उन्होंने भगत सिंह को युवाओं के नायक बताया और कहा कि अंग्रेजों की गुलामी से भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए हजारों भगत सिंह चाहिए। ओरिजिनल फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस। मुझे तो मज़ा आ गया दृष्टि इसमें आकर। SG बोस फीलिंग एप्पल, अरे एप्पल फूड फॉर गेट योर स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगालियों की भूमिका के विषय में नेताजी का क्या विचार? देश में निष्कासन के समय नेताजी ने जहाज से बंगाल के लोगों को संदेश भेजा कि वो अपनी मतभेद भुलाकर एकजुट हो, जिसमें संगठित बंगाल मातृभूमि की सेवा कर सके। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया हैंडराइटिंग। बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा क्यों दिया? 1939 में चुने जाने के बावजूद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नेताजी की अध्यक्षता में काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि देश के आज़ाद कराने के लिए उनका रास्ता भिन्न था। एक वैचारिक मतभेद के कारण नेताओं का इस्तीफा देना पड़ा। यह उसके इस्तीफे का ड्राफ्ट। देश की स्वतंत्रता में आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के विषय में नेताजी के क्या विचार थे? नेताजी के अनुसार आज़ाद हिंद फौज को काम भारत को आज़ाद कराना और बाद में स्वतंत्र भारत की सेना
बनाना था। वह अपने देश के भाषणों में दक्षिण पूर्वी देशों में भारतीय मूल के लोगों को लगातार यह संदेश देते रहते थे कि भाषण उन अनेक संदेशों में एक है, जहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भूमिका स्पष्ट की है और लोगों से विशेष रूप में महिलाओं से भारत में योगदान देने की अपील की है। पोस्ट कार्ड और पत्रों के जरिए सुभाष अपने कॉलेज के मित्रों के साथ क्या साझा करते थे? स्वामी विवेकानंद और राष्ट्रवाद पर अपने विचारों के अलावा सुभाष अपने मित्रों के साथ अपने जीवन योजना एवं रुचियां साझा करते थे। कैम्ब्रिज जाने के ठीक पहले BN राय को लिखे इस पत्र में उन्होंने कैम्ब्रिज में शिक्षा और अपने भविष्य के बारे में विचार साझा किए। नेताजी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के स्वागत समिति के अध्यक्ष DN दास को बैंकॉक में क्यों क्या संदेश भेजा? देश की आज़ादी के प्रयास में सहयोग पाने के लिए नेताजी थाईलैंड के भारतीय समुदायों से लगातार संपर्क कर रहे थे। वह लगातार आज़ाद हिंद फौज को सशक्त बनाने के संदेश इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अधिकारियों को भेजते रहते थे। ब्रिटिश अधिकारी इन संदेशों के बीच में रोकने का प्रयास करते थे। इस फाइल में DN दास को भेजा एक ही संदेश है। जापानीज करेंसी नोट, अरे छोड़ दो बेटा। सुभाष ने प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा से सेवा क्यों दिया? राष्ट्रवाद को भावना से ओतप्रोत सुभाष ने महसूस किया कि वह भारत को गुलाम बनने वाले अंग्रेज शासकों को सेवा में रहते हुए अपनी मातृभूमि की सेवा नहीं कर सकेंगे। इस पत्र के माध्यम से अपना नाम सूची से हटाने के लिए कहा। To the right of honors of S. Mountain MP, Secretary of State of India, sir, I desire to have my name removed from the list of probation in the Indian Civil Service. I may state in the conciliation that I was selected as a result of an open competitive examination held in August 1920. I have been received an allowance of £100 only. Up till now, I shall remit to amount to the Indian office as soon as my resignation is accepted. I have honor to be, sir, your most obedient servant, Subhash Chandra Bose. 1913 में बोस ने अपने भाई शरद बोस से किन भाषाओं से साझा की? इस पत्र में नेताजी ने भारत में व्याप्त अनाचार और भ्रष्टाचार के प्रति चिंता व्यक्त की थी। साथ ही उन्होंने राष्ट्र के प्रति प्रगति के लिए सुझाव भी व्यक्त किए। किशोर आयु में सुभाष ने अपनी माँ से मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त किया? यह वह समय था जब स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं अनेक राष्ट्रवादी विचारों के लिए प्रभावित कर रही थी। अपनी माँ को लेख में इस पत्र में उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं समर्पण को व्यक्त किया।
दिलीप राय कौन थे? दिलीप राय प्रसिद्ध कवि, नाटककार और द्विजेंद्र लाल राय के पुत्र और नेताजी के निकटतम मित्र थे। उन्होंने साथ में वो अपने गढ़तम विचार को साझा करते थे। देश में निष्कासन के बाद भी नेताजी उनके साथ नियमित रूप से प्रचार करते रहे। चारों दोस्त इंडियन सुभाष चंद्र अरे बेटा इधर। टाइम मैगजीन में अपने मुख्य पृष्ठ पर नेताजी की तस्वीर क्यों छपी? नेताजी पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे, जिन्हें टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया गया। टाइम मैगजीन का यह अंक 7 मार्च 1938 को प्रकाशित हुआ था। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी लोकप्रियता और उनके योगदान के महत्व को पता चलता है। आजा बेटा। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए नेताजी के स्टेचर क्यों लगाए? बार बार कठिन परिस्थितियों में जेल में रखे जाने से नेताजी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी, किंतु उनके लिए निजी स्वास्थ्य से कहीं अधिक बढ़कर राष्ट्र का स्वाधीनता था। इसलिए अधिक बीमार होने के बावजूद वह अधिवेशन में शामिल होने के लिए आए। उन्नीस सौ उनचालीस में नेताजी के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफा की घोषणा कहाँ की? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए नेताजी वेलिंगटन स्क्वायर के निकट स्थित कांग्रेस के कार्यालय में गए। वेलिंगटन स्क्वायर को राजा सुबोध मलिक चौक के नाम से जाना जाता, सभी जानते हैं। बॉम्बे यही बना है ना म्यूजियम उनका? Addressing the open session of the Howbia Mount of being together Indian the first official of was as parliament the first official of Indian moved the eastern ये तो जर्मनी का है, ईस्ट फ्रॉम द जर्मनी इंडियन दिल्ली चलो वाला असल तो यही थे, बाकी तो साला नकली था।
तो हम तो जानबो नहीं करते थे इनके बारे में सही से, कोई बताया भी नहीं गया। ये पीएम रहते तो हमारा देश कहीं अलग रहता। This one is last disappearance. ये लास्ट फोटो ना, उसके बाद Disappearance. उसमें वो मरे नहीं थे जी। ये और म्यूजियम बना ना इनके नाम पर।